बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए स्पैगेटी नूडल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों ने इससे पहले नहीं बनाई तो आज मैं आप लोगों को इतनी आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि आप लोग 5-7 मिनट में सीख जाएंगे और इतनी मज़े की बनेगी कि सब लोग इन नूडल्स के दीवाने हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं साथ साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्पैगेटी नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम वेजिटेबल्स को काट लेते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो काट ली हैं। इसमें मैंने गाजर ली है, बंद गोभी ली है, 2 कलर की मैंने शिमला मिर्च ली है, सब्ज़ और ग्रीन, मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 3-4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। लेकिन इन वेजिटेबल्स को आप अपने नूडल्स और चिकन के अकॉर्डिंग जो है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इन्हें रैप करके फ्रिज में रख देंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास रैपिंग पेपर नहीं है तो ये आपको शॉपर नज़र आ रहा है, बिल्कुल न्यू शॉपर लें और उसको प्लेट को उसके अंदर रखें और फ्रिज में कवर करके रख दें। अब स्पैगेटी नूडल्स के लिए हम चिकन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 208 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन डालेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून पेपरिका डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसके बाद हम 1 टीस्पून इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे, 1 टीस्पून चिल्ली सॉस डालेंगे और 1 टीस्पून जो है वो हम इसके अंदर सिरका डालेंगे। और ये सारी चीज़ें डालकर इसको बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, बिल्कुल यकजान कर देना है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है और कवर करके 15 मिनट के लिए हमने इससे फ्रिज में रख देना है। हमारी 2 चीज़ें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं और हमने फ्रिज में रख दी हैं। फिर हम झटपट से जो है वो अपनी स्पैगेटी नूडल्स जो है वो बना लेंगे। अब हम नूडल्स पर डालने के लिए भी पहले से ही सॉस तैयार करके रख लेंगे। इसके लिए हम 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस लेंगे, 1.5 टेबल स्पून हम चिल्ली सॉस लेंगे और 1 टेबल स्पून हम सिरका लेंगे। इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम पेपरिका डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम ऑरिगेनो डालेंगे और इसके बाद हम हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और 4 टेबल स्पून केचप डालेंगे। इन सारी चीज़ों को फिर आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ये हमारी दूसरी सॉस जो है वो भी तैयार हो गई है। अब हम अपने नूडल्स बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए हम चूल्हे पर एक पैन रखेंगे और उसके अंदर काफ़ी सारा पानी डालेंगे। तकरीबन 1.5 लीटर के करीब हम उसके अंदर पानी डालेंगे। उसमें 1 टेबल स्पून जो है वो नमक डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा देंगे और जब हमारा पानी बॉयल होने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर स्पैगेटीज डालेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा पानी जो है वो बॉयल होने लग गया। अब हम इसके अंदर स्पैगेटी डालेंगे और आपने इनको तोड़कर नहीं डालना। बहुत सारे लोग जो है वो तोड़कर डालते हैं, लेकिन स्पैगेटीज का मज़ा यही होता है कि वो लंबी लंबी सी हो तो खाने में मज़ा आता है। तो ये आपने घबराना नहीं है, बल्कि ये जैसे जैसे नीचे से पकती जाएंगी तो नीचे नीचे जाती जाएंगी। और यहाँ पर आपको वीडियो में नज़र भी आएगा कि जैसे जैसे नीचे से पकती जाएंगी तो ये नीचे होती जाएंगी और सारी स्पैगेटीज जो हैं वो हमारी पानी के अंदर डूब जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे होती जा रही हैं और सारी स्पैगेटीज जो है वो हमारी पानी के अंदर डूब जाएंगी। फिर हमने इनको तकरीबन 9 मिनट के लिए पकाना है। आप घड़ी पर टाइम देख लें और 9 मिनट के बाद आप इसे निकाल लें। ज़्यादा ओवर कुक जो है वो आपने नहीं करना। यहाँ पर ये देखें अब हमारी स्पैगेटीज जो है वो तकरीबन पक गई हैं। अब हम इसे निकाल कर छान लेते हैं। अब हमारी स्पैगेटीज तैयार हो गई हैं। अब हम इसको छलनी में निकाल लेते हैं और यहाँ पर निकालने के बाद हम फ़ौरन से इनके ऊपर जो है वो ठंडा पानी डाल देंगे ताकि स्पैगेटीज का कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी। और पानी डालने के बाद इनको 1-2 दफ़ा जो है वो आपने हिला लेना है ताकि आपस में ना जुड़ें। और फिर इसके बाद आपने 1 टीस्पून जो है इनके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल देना है और फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ऑयल जो है वो सारी स्पैगेटीज को लग जाए और हमारी स्पैगेटीज जो है वो आपस में ना जुड़े। और यहाँ पर अब हमने अपनी स्पैगेटीज जो है वो भी तैयार करके रख ली हैं। अब हम चूल्हे पर कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डालेंगे। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम अपना मैरिनेट किया हुआ
جو ہے وہ چکن ڈال دیں گے اور اس کو فرائی کریں گے. اور اس چکن کو کتنا فرائی کرنا ہے یہاں پر یہ بات جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے سمجھنے والی ہے, ادروائز آپ کا چکن جو ہے وہ ہارڈ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر آپ نے اتنا کوک کرنا ہے کہ اس کا لائٹ براؤن کلر جو ہے وہ آ جائے. اس سے زیادہ اگر کوک کریں گے تو یہ والا اس کا جوسی پن جو چکن کا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. جیسے ہی یہ لائٹ براؤن ہو تو ہم نے اسے نکال لینا ہے. یہاں پر دیکھیں اب ہمارا چکن جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو گیا ہے. اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں. اب اپنی کڑھائی دوبارہ جو ہے وہ چولہے پر رکھنی ہے اور اس کے اندر 1 ٹی اسپون جو ہے وہ کٹا ہوا لہسن ڈالنا ہے. اس کو 2 منٹ کے لیے آپ نے سوتے کرنا ہے. پھر آپ نے اس کے اندر گاجریں ڈالنی ہیں, 1 منٹ کے لیے پھر سوتے کرنا ہے, اور پھر پیاز ڈالنے ہیں اور اسی طرح ساری ویجیٹیبلز ڈالنی ہیں. لیکن اس کو ہائی فلیم پر آپ نے جو ہے وہ فرائی کرنا ہے, کیونکہ اگر یہ ہائی فلیم پر نہیں کریں گے تو ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں ان کا کرنچی پن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو کرنچی پن آپ نے جو ہے وہ رکھنا ہے, تو اس کے لیے ہائی فلیم پر آپ کو 2 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہوگا. پھر آپ نے اس کے اندر چکن ڈال دینا ہے, پھر 1 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے, اور پھر آپ نے اس کے بعد اپنی نوڈلز جو بوائل کر کے رکھی ہیں وہ ڈالنی ہے. تو اسپیگٹیز ڈالنے کے بعد آپ نے جو سوس بنا کر رکھی ہے وہ سوس اب آپ نے ان اسپیگٹیز کے اوپر جو ہے وہ ڈال دینی ہے اور جلدی سے ان کو مکس کرنا ہے. اور جھٹ پٹ جو ہے وہ ہماری اسپیگٹیز جو ہے وہ تیار ہوگی. اور دیکھیں کہ میں نے کتنی آسان ریسیپی جو ہے وہ آپ کو بنا کر دی ہے کہ منٹوں میں ہماری اسپیگٹیز جو ہے وہ تیار ہوگی اور کھانے میں اتنی لذیذ ہوگی کہ ہر کوئی اس کی ریسیپی آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا. تو دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ بے اختیار کہنے کو دل کرتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ کتنی خوبصورت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے دی ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں, اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. یہ آپ لوگوں کا پیار اور محبت ہوتی ہے اور ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے تاکہ ہم مزید آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں. اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.